जब कहीं ज्वालामुखी फटता है तो ज्वाला निकलती है। फिर आसमान चीरता हुआ एक विशाल गुबार, धुएं, राख और गैसों का तूफान हवा में उठता चला जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ये ज्वालामुखी से निकला धुएं का गुबार आसमान में कितनी दूर तक पहुंच सकता है? शायद आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। कई बार ऊंचाई इतनी ज्यादा होती है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। ऊंचाई पर बहने वाली तेज हवाएं, जिन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है, इस राख के बादल को महाद्वीपों के पार ले जाती हैं। कभी 1000 किलोमीटर, कभी 2000 और कभी 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 25,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई और 4500 किलोमीटर की दूरी। कल्पना कीजिए, अफ्रीका के हृदय में बसे एथियोपिया के हाईली गूबी ज्वालामुखी के मुंह से आग निकली। और फिर राख का विशाल गुबार और फिर हवा की सवारी कर करीब 4500 किलोमीटर दूर भारत के आसमान में पहुंच जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? इस ज्वालामुखी विस्फोट का इथियोपिया से 4500 किलोमीटर दूर भारत से भला क्या लेना देना हो सकता है? लेकिन प्रकृति की ताकत ने 4500 किलोमीटर की दूरी को एक झटके में मिटा दिया। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे, इथियोपिया में एक ज्वालामुखी फटा। दस 10,000 साल बाद जागा इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी। 23 नवंबर को अफार क्षेत्र में हुआ जोरदार विस्फोट। 10 से 15 किलोमीटर ऊपर आसमान में उठा राख का गुबार। राख भरा ये बादल इथियोपिया के पूरे आसमान में छा गया। बादलों के पार जाते ही ये जेट हवाओं के संपर्क में आया, जो इसे तेजी के साथ लाल सागर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों की नजर में ये बेहद दुर्लभ घटना थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये राख गुबार करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लाल सागर में पहुंचा। लाल सागर को पार करते हुए 561 किलोमीटर दूर यमन के आसमान में पहुंच गया। राख की रफ्तार अभी भी धीमी नहीं है और ये पहुंच गया 1800 किलोमीटर दूर ओमान। ओमान से अरब सागर के आसमान में दाखिल हुआ। फिर वहां से इसने भारत के द्वार में दस्तक दी। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली और फिर पंजाब, हरियाणा। भारत के आसमानों में इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख करीब 15,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर फैलने लगी। सोमवार रात 11 बजे ये दिल्ली के आसमान में छा गई। दिल्ली के आसमानों में इस राख के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और कांच और चट्टान के कण भी शामिल हैं। मुंबई, जोधपुर, जैसलमेर और दिल्ली एनसीआर पहुंचने के बाद राख के इस बादल से हड़कंप मच गया। अब सवाल ये उठता है कि पहले से ही प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली पर क्या असर पड़ेगा? ये हकीकत है कि दिल्ली की हवा पहले से भी गंभीर स्तर पर है। राजधानी का ओवरऑल AQI 350 के पार है, यानी बेहद ही खराब। इस हवा की वजह से लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक राख के इस गुबार की वजह से आसमान कुछ वक्त तक धुंधला दिख सकता है। तापमान थोड़ा बढ़ सकता है। सूरज के रंग में बदलाव दिख सकता है। हालांकि एयर क्वालिटी पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये राख काफी ऊंचाई पर है।